सिद्धेभ्यो एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तेत्थन्दमस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तहिणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतूणीवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 245 पृष्ठ 478। समणा शुद्धोवजुत्ता सुहोवजुत्ता यहोन्ति समयं हि तेषु विशुद्धोवजुत्ता अणासवासासवासेसा। यह गाथा अपनी कल चली थी। इस पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर चर्चा अपने को करना बाकी थी, वो आज अपन करेंगे। एक बार अर्थ कर लेते हैं। इस गाथा में श्रवणों के दो प्रकार बताए, एक शुद्धोपयोगी श्रवण और एक शुभोपयोगी श्रवण। ठीक है, एक सिंपल सा वर्गीकरण। शुद्धोपयोगी श्रवण, एक श्रवण के दो रूप नहीं है, टोटल सच्चे श्रवणों के दो क्लासिफिकेशन, दो वर्गीकरण के एक तो सच्चे श्रवण शुद्धोपयोगी होते हैं और एक सच्चे श्रवण शुभोपयोगी। ठीक है, ये वर्गीकरण करके फिर उसकी पहचान बताते हैं। कहते ये चर्चा कहाँ आई? समयम्मी। यहाँ समय शब्द का अर्थ प्रवचन है, शास्त्र नहीं है, आगम नहीं है, आत्मा नहीं है, कोई ऐसा अर्थ नहीं। जबकि समय शब्द के डिक्शनरी के अनुसार शास्त्र भी अर्थ होता है, आगम भी अर्थ होता है, आत्मा भी अर्थ होता है, स्वमत और परमत भी अर्थ होता है। ठीक है ना, विचारधारा भी, बहुत सारे अर्थ, काल भी अर्थ है। लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है और उसका अर्थ है प्रवचन। प्रवचन माने साक्षात दिव्य ध्वनि, और दूसरे को दिव्य प्रवचन नहीं कहते। ये जो पंडितों के प्रवचन है, किसी और के प्रवचन है ही नहीं। ये तो हमने किसी को कुछ, जैसे गांव में कंपाउंडर ही होते हैं, आजकल डॉक्टर नदारद होते हैं सरकारी डिस्पेंसरी में, तो लोग उन्हीं को डॉक्टर साहब कहते हैं। ऐसे सारे डॉक्टर साहब बड़े घूम रहे हैं जो अपने आप को प्रवचनकार कहते हैं, वो सब ऐसे हैं कंपाउंडर और कहला रहे डॉक्टर साहब। ये सब वही खूबी है ख्याल में। चलिए, तो यहाँ तक बात तो सरल थी, हो गई। तेसु विशुद्धोपयुक्ता, उनमें भी आप शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी का क्या अंतर है? किस दृष्टि से आप शुद्धोपयोगी कह रहे हैं? हम जो समझते हैं वो या कुछ और? तो आचार्य ने क्लियर किया कुछ और क्या? क्या अणासवा शुद्धोपयुक्त, जो आश्रम रहित हो जाते हैं वो शुद्धोपयोगी। ठीक है ना, और सासवा शेषा, और बाकी सभी आश्रम सहित होते। ये मैंने थोड़ा दिन में बारीकी से देखा। ये ऐसा अद्भुत अंतर है, चमत्कारी, जिसमें एक बार मजबूर हो जाए कि ये बात वास्तव में भगवान की दिव्य ध्वनि के अलावा अन्य किसी में आ नहीं सकती। क्योंकि छद्मस्त जीवों को आश्रम हो रहा आत्मानुभूति के काल में चौथे गुण स्थान में भी उन्हें आत्मा का अनुभव तो होता है,
लेकिन आश्रव हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका पता उन्हें भी नहीं होता, क्योंकि अनुभव के काल में कोई विकल्प होता नहीं, ना तो रागात्मक विकल्प है और ना परसंबंधी विकल्प है। तो जब विकल्प ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आश्रव हो रहा कि नहीं हो रहा? होता है पर उसे पता नहीं होता। तो किसे पता होगा? दो में से एक ना एक तो होना चाहिए ना, किसी को तो पता होना चाहिए, फिर किसे पता होगा? कि ये तो पता केवली को। क्या में इसीलिए उनके प्रवचन की साक्षी यहां दी गई और किसी की बात नहीं कहना। भाई जब जिस बात को जानते ही केवली है तो उन्हीं की कही केवली कया सो प्रमाण, बाकी प्रमाण हो ही नहीं सकता, इसलिए और किसी की साक्षी नहीं दी। ठीक है ना? अब यहां एक बड़ा बारीक प्रश्न है कि वास्तव में वो निराश्रव होते हैं कि अनाश्रव होते हैं? ये प्रश्न कल छोड़ा था ना मैंने। वो निराश्रव होते हैं या अनाश्रव होते हैं? ध्यान रखना, यहां पर निरासवा लिखते आचार्य और अणासवा लिखा, दोनों में छंद में कोई अंतर नहीं पड़ा, उतनी की उतनी मात्राएं। फिर भी आचार्य ने अनासवा लिखा है, निरासवा नहीं लिखा है, माने वो निराश्रव है, आश्रव रहित है, ये नहीं लिखा। अनाश्रव है माने जिसमें आश्रव का प्रश्न ही नहीं उठता। दो बातों में अंतर। क्या मैं एक आपको दुनिया का मजाकिया दृष्टांत इस विषय को समझाने के लिए देता हूं। सरल सी बात है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, बारीकी। बहुत तेज ठंड चल रही थी, दिसंबर जनवरी का महीना, इंडिया में बहुत तेज ठंड थी। तो उस दिन रात को तो इतना टेम्परेचर डाउन हो गया कि रजाई में भी लोगों को कपकपी लग रही थी। तो उन्होंने कहा, सुबह सुबह सब मिले, धूप सेक रहे, तो बात हो रही, बात में कहा, अरे आज तो रात को हमारे दांत किटकिटाए थे, इतनी ठंड लगी, बत्ती सी किटकिटाई, इतनी ठंड लगी। तो ठंड तो सबको लगी थी, लेकिन सबने कहा हमारे भी किटकिटाए। बूढ़े दादाजी बैठे थे, वो कुछ नहीं बोले। तो बच्चों ने पूछा, दादाजी आपके नहीं किटकिटाए थे? तो बेटा मुझे क्या पता, डब्बी में रखे थे, किटकिटाए हुए तो किटकिटाए हुए। अब डिफरेंस समझ रहे? अणासवा, जिससे मेरा संपर्क ही नहीं है, वो किटकिटाए कि नहीं किटकिटाए मुझे क्या पता। निराश्रव वो है, कितने ही वो हमारे दांत नहीं किट रहे, हम तो अपने ऐसे करके रह गए, लेकिन मैंने दांत बजने नहीं दिए। समझ में? ठंड सह गए। हाँ, बात सहने और नहीं सहने की नहीं है, उनके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं। अब जो डब्बी में अलमारी में रखे हैं, स्टील के डिब्बे में, जो बत्ती सी, उसके बारे में बेचारे बूढ़े बब्बा से क्या पूछते आप? क्या बताए वो कि वो किटकिटाए थे कि नहीं किटकिटाए थे? और दांत भी बड़े चतुर हैं, वो जब ठिकाने पे होते तभी किटकिटाते हैं। डब्बे में रखे होते हैं, वो वीतराग भाव में होते तो नहीं किटकिटाते। ऐसे ही कर्म भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। समझ गया? और ये जीव कहते हैं इनकी तो स्थिति ऐसी है कि इन्हें पता ही नहीं है कर्म होते क्या है, आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं, कि हमें दोनों का पता नहीं। क्यों? केवली हुए बिना कर्म कैसे आ रहे और कैसे जा रहे, इसकी बारीकी छदमस्त पता कर सकते नहीं। शास्त्रों से जितनी बातें पढ़ते हो, थोड़ा गंभीर विषय है, ध्यान से सुनना, आपको बता चुका हूं एक बार, आज दोबारा ले रहा हूं। शास्त्रों से जितनी बातें आप पढ़ते हैं उनमें असलियत आपको मिलती ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि जितने कर्मों के बंध के कारण कहे, 8 कर्मों के, वो सिर्फ मनुष्यों की अपेक्षा लागू पड़ते। त्रियंचों, नारकियों, 1 इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनसे लागू नहीं पड़ते। भाई प्रदोष, निर्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, केवली श्रुत संग धर्म, देवा वर्णवाद। अब वो भैंस है, गाय है, मैदान में चल रही, अब उसे मिथ्यात्व का बंध हो रहा कि नहीं हो रहा? अब बताओ, वो केवली का वर्णवाद कर रही है
श्रुत का वर्णवाद कर रही है, संघ का कर रही है, धर्म का कर रही है कि देव का कर रही है? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? प्रकरण आ गया तो एक जानकारी और दे दो। देखो, हम लोगों को यदि ऐसी सहज चर्चा में भी हमारी जिज्ञासाओं की पूर्ति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, तो फिर शायद और होगी नहीं। हमारे एक मित्र है, वो देव शब्द कहने में चिढ़ते हैं। देव नहीं बोलो, जिनेंद्र देव नहीं बोलो, जिनेश बोलो आप, और जो भी बोलो, देव नहीं बोलो। क्यों? देव तो देवगति के होते। वीतराग भगवान की देवों से क्या तुलना करना? असल में कुछ दोष नहीं है उनका, वो अपनी जगह सही है। कमी ये है कि वहां वो जब हम ये प्रश्न करेंगे कि केवली श्रुत संग धर्म और देव, यहाँ पर देव का वर्णवाद जो कहा, ये देव कौन से देव का वर्णवाद है? देवगति के देवों का, जिससे दर्शन मोह का बंद होता है। तो फिर किसे देव कहा और उन्हें देव ही क्यों कहा? अब पॉइंट समझ रहे? मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, आपको संकेत कर रहा हूं कि जो देव कहा गया, अरहंत को, सिद्ध को जो देव कहा गया है, उसका अर्थ कुछ और है। वो टर्मिनोलॉजी है, वो देवगति के देवों से लागू नहीं पड़ता। वो एक विशेष टर्मिनोलॉजी है, समझ गए? वो दिव्यता जिसमें है, दिव्यता माने जो सामान्य संसारी जीवों में जो पाई नहीं जाती। एक बात बताओ, हम 4 लोग, दुनिया का सबसे बड़ा एक चुटकुला है, तो क्या सबसे बड़ा, सबसे छोटा चुटकुला बताओ कि एक कमरे में 2 लेडी चुपचाप बैठी थी। चुप कैसे बैठ जाए? चाहे लड़े झगड़े बतियाए, भलाई करें बुराई करें, कोई चुप नहीं बैठ। हम लोग साथ में रहे, बिल्कुल चिपके चिपके बैठे और कोई राग विकार ना हो, ऐसा हो सकता है? और अनंत सिद्ध एक में बसते आप अनेक, वो तो एक दूसरे के प्रदेशों, उसी आकाश के उसी प्रदेश में अनंत सिद्ध बस रहे कि नहीं बस रहे? और उसके बाद कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। समझ में? ये अद्भुत दिव्यता है। और दूसरा कि जो लोक के पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय बने, हमारे सामने उपस्थित हों और परिणाम उनमें नहीं बटे, बिगड़े, ऐसा हमारा होता ही नहीं। और उनके 3 लोक की संपत्ति चरणों में बिखरी हो, पर कभी परिणाम उसको वास्तव में जानने में आती है, जानते नहीं। क्या कहा? जानने, वो झलकती है। इसीलिए केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, केवल ज्ञान लोकालोक को जानता ही नहीं कहा। ये कॉन्सेप्टगत विरोध है। जिसने ये कह दिया केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, वो एवरेज बातों में तो ठीक है, ऐसे तो भगवान के माता पिता भी होते, समझ गए? सब जगह लिखा कि भगवान के माता पिता होते, भगवान का जन्म होता, भगवान, तो बच्चों के पाठ आप मास्टर्स में मत लगाओ, प्राइमरी के पाठ मास्टर्स में मत लगाओ, समझ गए? वो ट्विंकल टिकल लिटिल स्टार क्या सुनाते हो हमारे लिए? गए वो दिन जब इन पे रीझा करते थे। ये बच्चों के पाठ है जो आप हमें सिखाते हो कि केवल ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं। खरे खर केवली मात्र अपने स्वरूप को ही जानते हैं, ही लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता, समझ गए? लोक ज्ञान में जाके अवस्थित हो जाता, इतना क्लियर है, लेकिन फिर भी वो उसे जानते नहीं है। माने जानने के लिए कुछ भी करते, वो आके झलकता है, ये उसे जानने का कोई प्रयास नहीं करते, रुचि नहीं लेते, प्रवृत्ति नहीं करते। ये बड़ा भारी डिफरेंस है। ये है उनकी दिव्यता।
ये है उनकी असामान्यता, जो सामान्य लोगों में कभी घटित नहीं होती। हम दुनिया को जानने के लिए सारी दुनिया में भटकते हैं। आज यदि कोई आपको फ्री में वर्ल्ड टूर कराने को तैयार हो, जैन भोजन वगैरह भी देता हो, तो कौन कौन नहीं जाना चाहेगा, ये बताओ। जाए, यहाँ धर्म कर्म की बात होगी तो भैया वीजा वीजा सब वही बनवा के दे रहा, टिकट खर्चा, रहना खाना सब वो दे रहा, कोई ना मिलेगा। अभी भले ही जितनी चाहे आदर्शवादी बात कर लो, कोई नहीं मिलेगा। सब लाइन लगाए नजर आएंगे। ये स्वाध्याय छोड़ के बैठ जाएंगे, उस लाइन में खड़े हो जाएंगे। समझ क्यों? गे लुब्धा नाम, हम गे के लोभी हैं, हमें गे जानना है। हमारी प्यास नहीं बुझती जब तक हम कुछ नया नहीं जान लें, कुछ मिल नहीं जाए देखने। बोर हो गए, एक चीज रोज देखते रहे तो बोर हो गए। ये बोरियत जिनके ज्ञान में वही का वही संपूर्ण लोक का वैभव झलकता हो, लेकिन कभी वो बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो उसको देखते ही नहीं, उसमें उनकी चेष्टा ही नहीं है, उसमें उनकी प्रवृत्ति ही नहीं है। और अपने आप में करते क्या है? कहते यही तो चमत्कार है कि वो अपने आप में ऐसे मग्न कि जिंदगी में अनंत काल तक कभी बाहर उपयोग आने का नाम नहीं लेते, और उसके बाद भी बोर नहीं होते। अनंत आनंद, अनंत आनंद, एकदम तृप्त, छक गए। समझ रहे आप? ये दिव्यता, ये ना देवों में पाई जाती है, ना हम में पाई जाती है, चारों गतियों के जीवों में नहीं पाई जाती। इस अर्थ में वो दिव्यता कही गई। और देव का वर्णवाद अलग से बोला गया। देव माने जिनको आपने देव के रूप माना, उस दिव्यता के कारण जिनको आपने वंदन। केवली एक अलग रूप है, वो उनकी निजता है। देव भी केवली है। इस सूत्र में केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से, इस सूत्र में केवली, सारे केवली देव हैं। तो फिर केवली का वर्णवाद अलग क्यों कहा और देव का वर्णवाद अलग क्यों कहा? अब समझ में आया? ये प्रश्न समझाओ, उस दिन से उन्हें ये देव से एलर्जी बंद हो जाएगी। अरे आपने अपनी सोच को सीमित कर रखा है, पर जिन शासन में आचार्यों ने जो बात बताई है उसको उसकी गंभीरता से लेना सीखिए। हम ऐसा नहीं कर सकते, अरे कहा होगा उनने, किसने कहा, नहीं मैं तो अपनी पसंद से। जिन शासन में केवली के आगे अपनी पसंद नहीं थोपी है, अपनी पसंद लेना है तो केवली बन जाइए। क्या कहा? अपनी पसंद की चीज चाहिए ना, केवली बन जाओ, वो ही अपनी पसंद की होगी। बाकी पर में अपनी पसंद ढूंढोगे तो मोही बनोगे, विकारी बनोगे, संसारी बनोगे, धर्मात्मा नहीं बनोगे। यदि पर के बारे में जानना है, स्वयं केवली बने बिना जो कुछ भी जिज्ञासा है, तो आप जानिए, केवली की आंख से देखिए, केवली के ज्ञान से जानिए, केवली के प्रवचन से जानिए, अपने द्वारा मत जानिए। ख्याल में? ये तो हुआ जानना। लेकिन जो वीतरागी हैं, उनके प्रति जब तक आप वीतरागी नहीं बने तब तक अनंत बहुमान का भाव होना, उनमें अनंत दिव्यता का भाव होना कि भगवान आप जैसे हो ऐसे तो हम हो ही नहीं पाए आज तक परिणति में, स्वभाव में तो है। ख्याल में? ऐसा जो बारंबार उत्साह है कि भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो ये बनने का जो भाव है। देखो, जो जिसको रोल मॉडल बनाता है, वो रोल मॉडल जिसको कहते हैं ना, वही देवपना। क्यों रोल मॉडल? क्योंकि हमें यही चाहिए जो हम नहीं ले पाए और आपने ले लिया। समझ गए? इसलिए देव का वर्णवाद विनय और अविनय से जुड़ा होता है, और केवली का वर्णवाद श्रद्धा और अश्रद्धा से जुड़ा होता है। कभी मौका मिला तो इस पर अलग से चर्चा करें। आज तक हमें यही पता नहीं कि केवली का वर्णवाद क्या होता है और देव का वर्णवाद क्या होता है। केवली कौन होते हैं और देव कौन होते हैं? यदि अनंत सिद्ध देव है
तो अनंत सिद्ध केवली नहीं है क्या? ये केवली भी तो है, समझ रहे? फिर चक्कर क्या है, दो को अलग अलग क्यों कहा? और एक सिद्धांत के, एक मिथ्यात्व के बंध के सूत्र में दोनों को अलग अलग कहा कि इनका वर्णवाद, केवली का वर्णवाद अलग चीज है और देव का वर्णवाद अलग चीज है। आज तक आपने सोचा ही नहीं, और जिनेंद्र देव को देव कहने से आपने लड़ाई ठान ली, उनको अज्ञानी बताने लगे। अरे हम भी नहीं बोले, हम भी चुप रहे, लेकिन मुद्दा जहां आएगा वहां तो बोले। ठीक है, हमारी आपकी व्यक्तिगत कोई नहीं थी, नहीं बोले। आपसी सहिष्णुता हमें रखना चाहिए, नहीं बोले। हमें एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, नहीं बोले। लेकिन इस मौन का अर्थ सहमति नहीं था। कई बार मौन का अर्थ यह भी होता है कि हम कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहते, व्यर्थ के विवादों को बढ़ाना नहीं चाहते, अनावश्यक बहस नहीं करना चाहते, लेकिन इसका मतलब हमारा आपको समर्थन नहीं है। समझ गए? जिन मुद्दों पे डिफरेंस है उनमें चुप रहो, बाकी मुद्दों पे बात करो। यह साधर्मी वात्सल्य बढ़ाने का तरीका है। आप उन मुद्दों को क्यों उभारते हैं जिनसे एक दूसरे को तकलीफ होती है? ये बारीकी आपको सीखना, समझिए? तो ये तो दृष्टांत में बात आ गई। अपना दृष्टांत क्या था कि जो केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से, ये जो दर्शन मोह के बंध के कारण गए, ये पांचों के पांचों मुख्य रूप से लागू किस पर पड़ते हैं? मनुष्यों पे। समझ गए? मुख्य रूप से मनुष्यों पे लागू पड़ते हैं। तो त्रियंच के नहीं होता क्या? एक इंद्री से पंचेंद्री तक क्या दर्शन मोह का बंध नहीं होता? अकेले मनुष्यों को होता है। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्य अंतराय आसादन उपघात ज्ञान दर्शना बड़े हो, तो ये प्रदोष निर्णव ये सारे मनुष्यों में घटते हैं। दूसरे की बात में मीन मेख निकालना, अब बताओ उसमें मछली निकालती है कोई? मीन मेख कुत्ता निकालता है, बिल्ली निकालती है, चूहिया निकालती है। अपने अपना पेट भर रहे, बात खत्म। आप मीन मेख निकालते हो तो उनके दर्शन मोह का बंध नहीं हो रहा क्या? आप ही के हो रहा अकेला? मतलब जो आप जिनवाणी में परिभाषाएं पढ़ेंगे, एक बार दिमाग घूम जाए कि वो परिभाषाएं कितनी अधूरी है, कितनी सीमित है, वह वस्तु तत्व के अनुसार व्यापक नहीं, वह आपको समझाने के लिए आप जैसी बात कह दी गई, ये एक अलग चीज है, लेकिन ये वस्तु तत्व के अनुसार नहीं है। यदि आप वस्तु पर देखें तो एक इंद्रिय के लिए भी दर्शन मोह का बंध हो रहा, वो किस भाव से कर रहा? एक इंद्रिय के लिए भी ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंध हो रहा, वो किस भाव से कर रहा? इसका मतलब बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते नहीं। यही बात यहाँ है अनासवा और सासवा पर, कि आज तक हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये निराश्रव और अनाश्रव में अंतर क्या है। जो प्रयत्न पूर्वक आगमन को रोकते हैं वो निराश्रव हैं, और जिन्हें आश्रव दिखते ही नहीं, जिनके पास आश्रव फटकते ही नहीं, जिन्हें आश्रव का विकल्प ही नहीं आता, जिन्हें किसी से बचने का विकल्प ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको जानते नहीं, आप हो कौन, हमारा आपका रिश्ता नहीं। जो मैं हूं उसमें आप हो नहीं, और जो आप हो उसे मैं जानता नहीं। ये चित्तवृत्ति जब तक नहीं होगी, ऐसी परिणति जब तक नहीं होगी, तब तक आप शुद्धोपयोगी नहीं, तब तक आप अनासवा नहीं। ये अनाश्रव की बात है, निराश्रव की बात नहीं। आज तो अभी आप किसी से पूछो, कई लोगों से कह दो, वो निराश्रव ही बोलते हैं उसको। देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जरा मजा आएगा। पढ़ो अगले पेज पे, इसका अन्वयार्थ दिया है। शुद्धोपयुक्ता अनाश्रवा, शुद्धोपयोगी निराश्रव है। अब बताओ, मतलब आचार्य लिख रहे हैं अनासव और आप लिख रहे हैं निरासव, मतलब आचार्य को समझ तो थी नहीं। क्या है ये? अरे तुम कुछ नहीं कर सको तो जो आचार्य ने लिखा उतना ही लिख दो, या तो उसकी गहराई को पकड़ो, और नहीं पकड़ सकते तो कम से कम शब्द बदलने की हिम्मत मत करो।
मैं सच बताऊं, मैंने ये देखा ही नहीं था, वो तो अभी जिज्ञासा हुई तो मैंने देख ली। मैं इनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, मैं तो उस शब्द का व्याख्यान कर रहा था। जो क्षपक श्रेणी वाले जीव हैं वो अनासव होते हैं, निराश्रव नहीं। उन्हें आश्रव रोकना नहीं है, उन्हें आश्रव का विकल्प नहीं करना, उन्हें आश्रव की चिंता नहीं करना। जब तक आश्रव की चिंता, विकल्प, सावधानी, सावधानी भी एक विकल्प है, ध्यान रखना, सावधानी भी है, तब तक आपको छठवां गुण स्थान होने से कोई बचा नहीं सकता। जब तक आपकी चर्या में सावधानी है, आप तो कहते भाई साहब सावधानी पूर्वक चर्या करना, संयमित चर्या करना, कहते भाई साहब ये चर्चा किसकी चल रही है, पहले ये तो बताओ। वो इन शब्दों को जानते नहीं है, उन्हें इन शब्दों की जरूरत नहीं होती। क्यों? कोई कहे बेचारे महाराज जी ठंडों में ठिठुरते रहते होंगे, जंगल में रहते, तुमने तो कह दिया महाराज जी जंगल में रहते, अभी ठंड पड़ रही, इतनी बर्फ सी पड़ रही, हमारे बुंदेलखंड की भाषा बोल लो कि बर्फ जैसी पड़ रही, और उसमें महाराज जी को बेचारे को तुम ठंड में बिठाना चाहो जंगल में, का ओढ़े का तापे। ओढ़े माने ऊपर से ओढ़े ना, तापे माने जो आग तापते। क्या ओढ़े का तापे, कैसे ठंड बचाए? तुम्हारे मूर्ख शिरोमणि, अरे नहीं आता जिनका स्वरूप तो उनके बारे में बोलते क्यों? वज्र वृषभ नाराज संगनन के धनी होते हैं तीर्थंकर आदि, अन्य सामान्य मुनिराज भी वैसे ही होते हैं, लेकिन मैं वज्र वृषभ नाराज संगनन के धनी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी चर्या वैसी ही होती है। तो अभी बात तो चल रही है किसकी? बात चल रही है तीर्थंकरों की, समझे कि नहीं? वो तीर्थंकरों की जो बात चलती है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वो अपने स्वरूप में लीन होने के श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। उस समय तो परमोदारिक शरीर होने वाला है, इसमें वज्र वृषभ नाराज संगनन क्या करेगा? इसके आगे वज्र वृषभ नाराज संगनन तो चींटी के बराबर। क्या कहा? नहीं आया समझ? अमित जी भाई साहब आजकल थोड़े से गंभीर दिख रहे मुझे वो चेहरे की प्रसन्नता इसलिए पसंद है कि पता चलता है कि हवाई विषय जुड़ रहा। क्या कहा मैंने अभी? जो बात की, क्या बात की कि जो वज्र वृषभ नाराज संगनन है ये परमोदारिक होने की प्रक्रिया के आगे ये तो बहुत तुच्छ चीज है। यदि आपने ये चीज नहीं जानी हो तो एक आध दिन अकेले इस पे पढ़ना, मैं इस पे पूरे सारे प्रमाण दूंगा। अत्यंत तुच्छ है। जिसके ऊपर हनुमान नवजात बालक और ऊपर विमान से गिरे, अंजना रोए हाय मेरा बालक मर गया, गिर गया, हड्डी पसली टूट जाएगी। उनके जो मामा, लड़के के जो मामा थे वो अपने नाना, वो विमान लेके नीचे उतरे, देखा, घबराते हुए गए तो जिस चट्टान पे गिरा था वो चट्टान चूर चूर हो गई और इनको खरोच तक नहीं आई, आराम से खेल रहे, किलकारी मार रहे। दिस कॉल वज्र वृषभ नाराज संगनन, बट दिस आल्सो लाइकली जीरो। जब आप परमोदारिक हो रहे होते हैं इसकी कोई कीमत नहीं है। परमोदारिक में तो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई बीमारी का कण, जीव, विषाणु, जीवाणु कुछ प्रवेश नहीं कर सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। सच बताओ, जो आप रोज प्रतिज्ञा करते हो ना प्रक्षाल के पाठ में, वो सब असल में कुछ नहीं होती है। आप कहते ना साक्षात श्री अरिहंत के मानो निवन प्रसन्न करूं, पढ़ते हो कि नहीं अमित जी? जब कभी, चलो रोज नहीं करते, जब कभी करते तो पढ़ा तो हो गई। साक्षात श्री अरिहंत के मानो, अरे वो तो मेरे अंदर में हर्ष कितना हो रहा है इतने के लिए है, उसे सच्ची मत मान लेना। क्यों? क्योंकि
कि अरहंत को, केवली को, समोसरण या गंधकुटी में विराजमान जो भगवान है उनको कोई छू भी नहीं सकता। समझे? नमन करना और प्रसन्न करना ये सब अज्ञानता की बातें हैं। ये भावुकता में तो चल जाएगी, पर समझदारी में करोगे तो 0 नंबर मिलेंगे। ख्याल में भावुकता में क्षम्य है, सत्य में क्षम्य नहीं है। बच्चा परेशान कर रहा था, कहां बैठूं, पिता गुस्सा हो गया, परेशान, मैं सिर पे बैठ जाऊं। अरे वो अपना काम कर रहा, तो जहां बैठना वहां बैठ, मेरे ही जान क्यों खा रहा? उसका अभिप्राय ये है। बच्चा यदि सिर पे आके बैठने लगे कि आप ही ने तो कहा था, 4 और लगे खींच के, कहते ये मैंने कब कहा था? देखो रिकॉर्ड करके सुनाता हूं। ये रिकॉर्डिंग बड़ी खतरनाक चीज है। अरे कह क्या रहे हैं? जो लाइव सुनते हैं समझते हैं उनको तो फिर भी कई भ्रम नहीं हो, बाकी तो जो आधी पंक्ति पकड़ के बोलते हैं ना, उस बात झगड़े को और कुछ नहीं करेंगे, भ्रम होते ही होते हैं। एक सज्जन ने मेरा 1 घंटे का व्याख्यान 10 घंटे में सुना। 5 मिनट कभी सुन लिया, फिर कोई काम आ गया कर लिया, फिर फ्री हुए, फिर 5 मिनट सुन आगे सुन लिया। अब वो 1 घंटे पहले क्या 5 मिनट सुना था वो तो दिमाग से एरेज हो गया 1 घंटे में। फिर दूसरी बात सुनी, यार आप बेतरतीब बातें बोलते हो, कोई चीज को तुम लगातार सुनो समझो तब तो ख्याल में पड़े। तो ऐसे भ्रम तो बहुत पलेंगे, इनकी कोई हमारे पास इलाज नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आचार्य ने क्या कहा, वो शब्द क्या है, उसके पीछे आचार्य का अभिप्राय क्या है, उसे आप वास्तव में बदल नहीं सकते। छद्मस्त जीव कहे कि मेरे सिर पे बैठ जाओ, तो आप नए विवक्षा लगाइए कि इसका अभिप्राय है जानना कि तुम कहीं भी बैठो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये नए की विवक्षाएं छद्मस्त जीवों के लागू पड़ती हैं। केवली के स्वरूप में जब कह दिया कि उनको कोई परमोदारिक शरीर माने, सौधर्म इंद्र भी स्पर्श करना चाहे तो नहीं कर सकता। जन्म हुआ था तो लिए 1000 आंखें करके देखा था, अब जैसे भी देखता है वो अपनी जगह बैठ के देखता है, उनके नजदीक एक मर्यादा का उल्लंघन करके आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकता। प्रोटोकॉल है केवली का प्रोटोकॉल, सौधर्म इंद्र भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। गणधर भी तीर्थंकर के प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं कर सकते। वो उनकी दिव्य धुनी ग्रहण कर सकते हैं, अपने गणधर के आसन पर बैठ सकते हैं कोठे में, लेकिन जाके केवली के चरण छूना चाहे तो नहीं छू सकते। डिफरेंस समझिए। परमोधारिक शरीर माने क्या? कोई किसी तरह का जीवाणु विषाणु संसार का कोई भी मोही रागी जीव छू भी नहीं सकता। अरे मोही रागी तो नहीं छू सकता, दूसरे केवली भी वही समोसरण में बैठ जाए आके। इतना माने अत्यंत पवित्र अस्पृश्य जिसको किसी ने छुआ भी नहीं। मां बुंदेलखंड में 16 होता है, समझ में? वो हमने बचपन में देखा, हमारी माँ थी तो वो हमारे यहाँ तो 16 ऐसा चलता था कि बस वो बड़ा सा चौका, उसमें एक हिस्सा जहाँ चूल्हा है, इतना बड़ा सारा तो चूल्हा होता था, लकड़ियां जलती थी, और इधर बैठना, उधर उनकी परात आटा उठा सब चीजें रखी रहती थी, दाल चावल सब। अब उसके बाद बाउंड्री बनी, उसके अंदर नहीं घुस सकते, बहुत छोटी थी, तो अंदर हम तो जाना चाहे माँ के पास जाना तो घुटने घुटने चलते जाए तो चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालती थी, अब दूर रहे, नहीं आना यहां पर। तो आप उसकी डेफिनेशन ये करोगे कि मां बच्चे को जलाना चाहती? अरे भाई वो परेशान है, ये जो धोती का धर्म लाद दिया ना उसके ऊपर, वो परेशान बहुत थी। अभी छूले तो दूसरी धोती कहां से लाए, सूखी, बाकी गीली पड़ी है, बरसात के दिन है, सूखती है नहीं कपड़े जल्दी, परेशान थी। और ये खाना बना के देना, अभी मंदिर से आते होंगे उनको खाना कैसे मिलेगा, वो डर के मारे कोई भी ले जाओ, कोई लेने वाला नहीं, तो बच्चे को तो वो धोती का धर्म कोई छू ना ले,
लगता है केवली से सीखा था कि उनको कोई ने आज तक छुआ नहीं है, ऐसे ये 16 वालों को भी कोई छू नहीं सकता। ये तो खैर प्रहसन की बात है, ये कोई गंभीरता से नहीं कह रहा हूं, ना उससे तुलना करना, ये तो पहचान के लिए बता रहा हूं। छू नहीं सकती। ऐसे ही जिनको आश्रव के भाव कभी छू नहीं सकते। आश्रव होता क्या है, किस चिड़िया का नाम आश्रव है, ऐसा जिनके अंदर कभी विकल्प नहीं जागता। कोई कुछ ले जाएगा कि तुम्हारी जो पूंजी है वो 3 लोक में 3 काल में कोई छू ही नहीं सकता, लेगा तो क्या। ऐसी अनुपम पूंजी के धनी जो हैं वो केवल उसके मार्ग पर जो चले हैं, उनका लक्ष्य क्या है, उनके मार्ग पर जो चले हैं उनको आश्रव का विकल्प होता नहीं है। और जिसे आश्रव का विकल्प तक नहीं है, पूर्व भूमिका में स्मरण तक नहीं है, आश्रव से बचना है ये विकल्प नहीं है, ऐसा सोच के नहीं चले थे छपक श्रेणी लेने, ऐसी सोच जीवित रहे तो छपक श्रेणी नहीं होगी। आश्रव से बचना है ये सोच जीवित रहे तो छपक श्रेणी नहीं होगी, फिर तो स्वस्थान प्रमत्त संयंत्र हो गए। भाई साहब ये मतलब माथा घूम जाए, वो चर्चाएं आचार्य देव ने एक एक शब्द ऐसे कह दिए जिनके बारे में हमने जीवन में सोचे ही नहीं। आराम से अनाश्रम को निराश्रम लिखे जा रहे सारे बड़े बड़े पंडित, जबकि छपक श्रेणी की पहचान ये है कि वह किसी के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं हो, किसी का अभाव करने, किसी का, उसका नाम छपक श्रेणी जरूर है लेकिन वो किसी का क्षय करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती। यदि क्षय का लक्ष्य होगा तो अपना तो क्षय करना नहीं है और दूसरे के लक्ष्य के बिना दूसरे के क्षय का भाव नहीं होगा। क्षय होता है माने वो भाग जाते हैं, वो भाग जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करते हैं, हम तो अपने में मग्न होते हैं, बस सबका भार छोड़ के, सबका विकल्प छोड़ के, सबका चिंता और चिंतन तक छोड़ के, जिन्हें एक बस ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, दूसरे का विकल्प ही नहीं रह गया। किन कर्मों का अभाव करना, काय की संजुलन क्या होती है, मेरे स्वरूप में संजुलन के साय ने कभी प्रवेश नहीं किया। बहिर बहिर लुंटती, हमने चंद्राचार्य देव कहते बहिर बहिर लुंटती, जैसे पानी के ऊपर तेल बाहर बाहर लौटता है उसमें प्रवेश नहीं करता, ऐसे खरेखर ज्ञायक भाव के अंदर ये सब प्रवेश ही नहीं करते। अरे लेकिन आपको पता तो है कि बाहर लौटता है, इन्होंने तो वो जानते ही नहीं कि है क्या, कौन हो भाई साहब, आई डोंट नो, जिन्हें परिचय तक नहीं रहा, जिस परिणाम को उसका परिचय तक नहीं रहा। कभी कभी ऐसे लोगों की संगति मिले तो मन करता है कि हम कितना बड़ा सौभाग्य मनाएं कि जिन्हें ये पता नहीं है कि हिंसा क्या होती। जैनों के शोध का भोजन, शुद्ध भोजन जो करके देख ले, वो जिनकी जीवनचर्या बन जाए, उनसे कभी पूछो कि अभक्ष्य क्या होते। अरे जो आपको भक्ष्य लगते ना, उसमें भी वो इस मौसम में 3 दिन, उस मौसम में 1 दिन, ऐसी मर्यादा करके घी भी 8 पैर से ज्यादा का घी नहीं लेना, ताजा पिसा सेंधा नमक, दूसरा नमक नहीं लेना। आज एक नई बात हुई, एक विद्वान बड़े बोल रहे थे, मुख्य विद्वान थे बड़े, कहते मैं तो विदेश में भी जाता हूँ तो टाटा का नमक लेके जाता हूँ, ये पत्थर का नमक नहीं खाते, गड़बड़ होते हैं, उससे 100 बीमारियां हो जाए, पथरी हो जाएगी। भाई साहब, भाई मेडिकल साइंस में कह रहा हूं कि आज तक मेडिकल साइंस के बड़े से बड़े डॉक्टरों, साइंटिस्टों ने माना है कि उससे शुद्ध, उससे हाइजेनिक कोई नमक नहीं। ये समुद्री पानी का नमक उससे, उसकी मुकाबला नहीं ले सकता। लेकिन बोलते काय के लिए, चिंता सारी हमें तो साहब यही अनुकूल आता है, दूसरा अनुकूल।
आता होगा भैया, हमारा इस चर्चा का विषय वो नहीं है, लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं, जो शुद्ध जैन भोजन है उसको कोई देख ले तो दिमाग घूम जाए कि इन्हें इन्फेक्शन आएगा कहां से। जिनके शुद्ध भोजन में इतनी पवित्रता हो, उनके शुद्धोपयोग में कितनी पवित्रता होगी, वो आश्रम तो जानते ही नहीं। जंक फूड क्या होता है महाराज जी को पता ही नहीं, क्या होता है जंक फूड, क्यों मैदा क्या होती है पता ही नहीं, क्यों घर में पिसती नहीं और बाजार की खाते नहीं, हमें तो पता ही नहीं क्या होती। बहुत सी चीजें जिनका अत्यंत संपर्क छूटा हुआ है, यहां परिचय से भी परिचय तक भूल गए। जैसे किसी व्यक्ति से आप बचपन में मिले हो, अब 50 साल बाद भाई साहब पहचाना क्या, ऐसी जिनके अत्यंत परिचय तक छूट गया है आश्रम भावों से, प्रदोष निन्नवादी के भावों से, अवर्णवाद के भावों से, इन सब से जिनका परिचय तक छूट गया। कभी जिन्होंने, अब मैं आगे की जो बात कहूंगा ना थोड़ा सा पचाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बिल्कुल उस जगह लेके जा रहा हूं जहां से चपक श्रेणी शुरू होती। यदि पचा सको तो पचा सको, वरना मेरे को दोष मत दे। आज बिल्कुल कुंद कुंद के वचन दोहराने का भाव कर रहा है कि यदि दाएज प्रमाणम चुक्के ज छलमना घेतव्यम, तुम समझ पाओ तो समझ जाना, और नहीं समझ पाओ तो दोष मत दे। मैं जिस लेवल की बात बताने जा रहा हूं जरा सुन। कुंद कुंद और छपक श्रेणी में दूरी क्या थी, भी सोचा बता। संजुलन कसाय जब तक परिचय में आती है, उसका एहसास रहता है और उसको दूर करने का भाव रहता है, तब तक कुंद कुंद है। और जब ये परिचय, ये एहसास, इसको दूर करने का भाव, ये गैप जब मिट जाता है, उसका नाम छपक श्रेणी। यदि पच जाए तो पचा लो, इसका कहां तक खुलासा करेंगे। ये ग्रंथ लिखने का भाव क्या ये राग नहीं था? राग। ये जीवों पर करुणा का भाव क्या ये राग नहीं? कितनी करुणा की 2000 साल पहले हुए और 2000 साल बाद के जिन जो कोई नहीं लगते उनके, क्योंकि हमारे संसारियों में तो रक्त के संबंध से लगते हैं, यहां संस्कार से संबंध बनते ही नहीं। रक्त का संबंध होना चाहिए। सूतक आपका किसको लगे? रक्त के संबंध। कभी एक संस्कारी का वियोग हो जाए तो आपको सूतक लगता है, और रक्त के संबंध वाला चाहे वो नरपिशाची जैसा क्यों ना हो, और सूतक लगेगा। मानना तो पड़ेगा भैया, क्या करें, मेरा बस चले, मेरा बस चले। तो यदि कोई सदाचारी जाए तो घर घर में चूल्हा नहीं जले, ऐसी स्थिति हो जाए, सूतक माने। और कोई दुराचारी जाए तो कोई विकल्प तक ना करे। संस्कारों के सूतक होना चाहिए। हमने रक्त के सूतक रखे हैं आज तक। मैं उस सूतक समझ, मैंने लिखा है, उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं भी पालता हूं, लेकिन यहाँ प्रकरण दूसरा। यह प्रकरण वो बताना चाहता हूं कि एक मुनि दशा स्वस्थान प्रमत्त संयत से सातिशय प्रमत्त संयत की दूरी कितनी होगी। जब तक आपको प्रशस्त से प्रशस्त भाव, अत्यंत करुण भाव तीर्थंकरों जैसे वो भी होते हैं, तब तक स्वस्थान अप्रमत्त संयत रहते। कोई क्रोध का भाव नहीं कह रहा हूं, कोई परिग्रह कि मेरे तो मुझे पुण्य निधि मिल गई, लेकिन बाकी सब तक भी ये लोग भी तो समझे, ये भी तो वैसे ही भगवान आत्मा है। कोई पण दुखी ना रहे, कोई पण संसार में ना रहे, बधा आत्मा परमात्मा थाओ।
ऐसी करुण भावना भी ये स्वस्थान प्रमत्त संयत तक ही रह सकती है। ये सातिशय और स्वस्थान, इसकी दूरी ये तय करना बहुत कठिन है। ये वो दूरी है जो इसको लांघ गया वो लौट के नहीं आया, और जो इस दूरी को नहीं लांघ पाया वो लौट के ही आया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। ये यदि निराश्रव कहोगे आप तो ये दूरी नहीं लंघेगी। जब अनाश्रव बनोगे तब ये दूरी लंघेगी। आपने पहचानने की ही कोशिश नहीं की कि क्या कहा आचार्य ने, आपने तो उसका अनर्थ कर दिया, अनाश्रव को निराश्रव बना दिया। स्वस्थान प्रमत्त संयत उनके होता है जो निराश्रव होते हैं, और सातिशय प्रमत्त संयतपना उनके होता है जो अनाश्रव होते हैं। अब ये अंतर ही जिसको पता नहीं हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनाश्रव एंड निराश्रव, तो भैया क्या समझाएं और क्या करेंगे। वो तो अनाश्रव को निराश्रव ही लिखेंगे। बहन लिखा के नहीं लिखा आपके सामने। आचार्य कहते हैं शुद्धोपयोगी अनाश्रव होते हैं, और हिंदी वाले कहते हैं शुद्धोपयोगी निराश्रव होते हैं। मतलब आचार्य को तो इतनी समझ थी नहीं कि अनाश्रव लिखना कि निराश्रव लिखना। देखो, एक हमारे यहाँ चलते समाज में बड़े विचित्र व्यवस्थाएं चलती थी। मैं तो इन पे ज्यादा कोई ना पक्ष कर रहा हूँ ना विपक्ष कर रहा हूँ, कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, जानकारी की बात नहीं। ऐसे चलते थे पहले दस्सा बीसा, चतुर्थ पंचम। साउथ में चलते थे चतुर्थ पंचम और नॉर्थ में दस्सा बीसा। डू यू नो अबाउट बिटवीन द डिफरेंस ऑफ दस्सा बीसा और चतुर्थ पंचम? जिनके घर में सभ्य समाज के विरुद्ध कोई आचरण हो जाए, समझ गया, उनको दस्सा बोलते थे, या चतुर्थ मान थोड़ा कम। जैसे किसी ने किसी को रख लिया, विधवा विवाह कर लिया, या दुनिया भर की और बातें हैं, ऊंच नीच कुछ हो गई, समझ गए ना, तो वो क्या हो गए, जिनकी लड़की किसी के यहाँ भाग गई, समझ गए ना, लड़के ने किसी दूसरे मांसाहारी के यहाँ की लड़की से शादी कर ली, कुछ भी हो गया, वो सब क्या कहलाएंगे, चतुर्थ दस्सा। समाज उनको छोटा मानती। और जिनके संस्कार कभी बिगड़े नहीं, जिनके घर में किसी ने ऐसा आचरण नहीं किया, ऐसी नौबत नहीं आई कभी, तो उनको साउथ में पंचम कहते थे और नॉर्थ में बीसा कहते थे। समझ गए? अब साहब वो हमसे भूल चूक तो हुई थी, हमने तो महाराज जी से प्रायश्चित ले लिया। क्या कहा? महाराज जी से प्रायश्चित ले लिया। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि महाराज जी गृहस्थों को प्रायश्चित दे सकते कि नहीं दे सकते। इस बहस महाराज जी कभी भी अपने संघ प्रायश्चित एक तो महाराज जी नहीं देते, सिर्फ आचार्य देते, और वो संघ के लोगों को देते हैं। और संघ में मात्र पुरुष साधु होते हैं और कोई दूसरा होता है। मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका इसका नाम संघ नहीं है। संघ में मुनि संघ में मात्र मुनि ही होते हैं, आर्यिका भी नहीं होती। ये वस्तु स्थिति है, ये जैन संघ का स्वरूप। तो वो अन्य को प्रायश्चित देंगे कहां से? लेकिन चलो आपकी भाषा चलती है कि हमने तो महाराज जी से प्रायश्चित। अरे गलती हो गई ठीक है, लेकिन गलती का जो परिष्कार करे, हमारे यहाँ रास्ते खुले हैं, खुले हैं। क्यों? सारे शेर ही तो महावीर बने, इसलिए हम उसका निषेध नहीं करते। निषेध नहीं करना एक चीज, लेकिन वह भाव बने रहे। और आप कहें कि हमें श्रेष्ठ मान लो, बीसा मान लो, तो हम कतई नहीं मानेंगे। आपको भाव बदलना पड़ेगा। समझ गए? उसमें रहने दो, क्या आपको भाव बदलना पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। यदि आप भाव नहीं बदलते हो तो आपकी वो गलतियां क्षम्य नहीं है। ऐसे ही जिससे आश्रव का परिचय है वह और उस आश्रव का अभाव करने की चेष्टा करता है, वो निराश्रव हो सकते हैं। वो अधिकतम स्वस्थान संयत तक जा, अप्रमत्त संयत तक जा सकते हैं। लेकिन जिनके कषाय भाव का, जिनके विकार भाव का,
जिनके यहां तक कि पुण्य भाव का भी परिचय छूट रहा हो, एक गायक के अलावा दूसरा कहीं और छोर नहीं नजर आता हो, जिन्हें विदेश क्षेत्र जाना और दिव्य ध्वनि सुनने का भाव नहीं आता। भाई सब 50 सको, ये कुंद कुंद का भी एनालिसिस हो रहा है और कुंद कुंद स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने माना कि मैं निराश्रव तो हुआ लेकिन अनाश्रव नहीं हो पाया, इसलिए मेरी श्रेणी नहीं हुई। श्रेणी होती किसकी है कि अनाश्रवों की श्रेणी होती है, निराश्रवों की श्रेणी। फर्क समझिए, कितनी गहराई है इस शब्द में। सासवा शेषा, बाकी जितने हैं वो निराश्रव होते हो तो अभी साश्रव हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप भूल गए। ऐसे तो नींद की दवाई दे दो, पेन किलर दे दो तो पैर कटे, जिसका भी पैर काटा गया हो गैंग्रीन के कारण, वो भी भूल जाता है। थोड़ी देर के भूल गए लेकिन अनाश्रम नहीं हुए, निराश्रम। दर्द तो आपका है, आश्रम का परिचय तो आपका है, इसलिए आप साश्रव है, आप अनाश्रम नहीं। निराश्रव स्वस्थान प्रमुख संयत तक जाते हैं और अनाश्रव वो सातिशय प्रमुख संयत की ओर बढ़ते हैं। ये अंतर जिसने दिमाग में बिठा लिया, ये पहचान लिया, उसे रहस्य खुल जाएगा कि वास्तव में साक्षात मोक्ष का मार्ग क्या है, विधि क्या है, तरीका क्या है, क्यों नहीं होती हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त से आज तो पर ही नहीं उतरते हैं। ज्ञानियों के तो, जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, उनके तो पर की प्रति करुणा होती है। भाई भविजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी किए। गुरुदेव कहते थे, अरे कागड़ा होए, रूखी रोटी मिल जाए, सूखी रोटी तो कहाँ कहाँ करके सबको बुलाता है। 10 कौओं को बुला के उनके बीच में खाता है। तुझे तत्व ज्ञान मिला और तू 10 लोगों के बीच में। ये करुणा है, ये वात्सल्य है, लेकिन ये छिपक श्रेणी के बाधक तत्व हैं भी। जान ऐसे भाव भी जहां छूट जाते हैं, भूल जाते हैं, एक गायक के अलावा कुछ नहीं सूझता, उनके छिपक श्रेणी होती है। वही शुद्धोपयोगी है, बाकी तो शुभोपयोगी है, शास्त्रव है। चर्चा देखो, जो स्वस्थान प्रमत्त संयत होते हैं वो अप्रमत्त संयत होते हैं कि नहीं? मेरा प्रश्न ध्यान देना। जो स्वस्थान अप्रमत्त संयत होते हैं, माने श्रेणी आरोहण नहीं करते लेकिन साथ में गुणस्थान में जाते हैं, वो अप्रमत्त संयत होते कि नहीं होते? आत्मानुभूति होती कि नहीं होती? शुद्धोपयोग होता कि नहीं होता? अब गड़बड़ा गए। आत्मानुभूति तक तो सभा कर रहे थे, अब शुद्धोपयोग में गड़बड़ा गए। कैसे कहें? क्यों? क्योंकि जिसके उसके बाद भी वह संजुलन कसाय बची है कि नहीं? बची है ना। वो बची हुई है, इसका मतलब आश्रम चालू है। तो श्रेणी आरोहण करने वाले के कसाय का उदय वैसा कर्म में भले ही बना रहे लेकिन उसके चित्त तक नहीं पहुंचता है, इसलिए उनको अनाश्रम कहा। ये बारीकी पहचानना पड़ेगी। व्यंग्य भले ही लगे लेकिन आनंद लीजिए उसका। कि पूछा, महाराज दादाजी ठंड में दांत कटकटाए थे कि नहीं? बेटा दांतों को पता होगा, मुझे तो पता नहीं। क्यों? स्टील की डिब्बी में अलमारी में रखे थे। कई बार तो लोग फ्रिज में और रखाते। देखो यहाँ फ्रिज जितनी ठंडक नहीं है फिर भी वो दांत किटकिटाते हैं, और फ्रिज में यहां से बहुत तेज ठंडक है फिर भी बेचारे नहीं किटकिटाते। क्योंकि दांतों का काम किटकिटाना नहीं है, जो शीत का संवेदन लेते हैं वो किटकिटाते हैं।
ऐसे ही जो कषाय का संवेदन लेते हैं वो किटकिटाते हैं, उन्हें पता वो निराश्रव होते हैं, वो अनाश्रव नहीं होते हैं। और जिनके लिए आश्रमों का टारगेट तक छूट गया, परिचय छूट गया, ऐसी स्थिति जब आती है तो उसे अनाश्रव कहते हैं। ये अनाश्रवी क्षपक श्रेणी लेते हैं, निराश्रवी स्वस्थान प्रमत्त संयत तक रहते हैं। ये इसका मर्म है। विचार करिए, आचार्य क्या शेषा सासवा, अपनी भी गिनती कर ली, शेषा सासवा, बाकी सभी आश्रव सहित है। और आश्रव सहित है माने शुद्धोपयोगी नहीं है। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करने वालों के लिए कह रहे हैं, आप लौट के क्यों आते हैं? यदि वह चैतन्य इतना अद्भुत तत्व है, इतना आनंददायक तत्व है, तो आप लौट के क्यों आते? एक आदमी, अरे साहब वो आदमी उस दुकान पे ये चीज 10 रुपए में मिल रही है, तो ले लेना, मेरे पास क्यों आ रहा है बार बार? मेरे यहाँ तो 12 की है, 12 ही मैं दूंगा, 1 पैसा कम नहीं करूं। अरे साहब सब जगह मिल रही है, आप क्यों नहीं दे रहे? कहते जहां मिल रही ले ले, रुका किसने? मेरे पास इसी में है। ऐसे ही आचार्य देव क्या कहते हैं? शेषा सासवा, शुद्धोपयोग तो वो ही है। सब हम तो कह रहे थे कि उस गाथा में लिखा है कि सातवें गुण स्थान वाले स्वस्थान को भी होता है, होता है, मान ले, हमने कब रोका तुझे? लेकिन उनसे पूछना कि आप लौट के छठवीं में क्यों जाते हो? जब आपको इतना दिव्य तत्व मिला तो इसको छोड़ के जाते क्यों हो? यदि इसके आप रसिया हो, पढ़ते हो ना, जिनवाणी अमृत रसाल आओ रे रसिया, पढ़ते हो, तो इस तत्व के आप रसिया हो, तो इसको छोड़ के क्यों आते? छोड़ के आते हो ना, इसीलिए कह रहे शेषा सासवा, सारे आश्रम सहित है। ये कोई शरीफ आदमी, इनके संस्कार ज्यादा बढ़िया नहीं। हम रखिएगा, हमारे यहाँ कई बार लोग शुद्ध तत्व माने अकेले आत्मा की नहीं, धर्म की विधि में भी शुद्धता जो होती है उसकी बात तो करते हैं। रागी देवताओं को नहीं मानना, बात तो करते हैं, लेकिन नए नए रागी देवता बना के और उनमें घृत मिथ्या, पूरा स्थान बदला, मूर्तियां बदली, मिथ्यात्व तो नहीं बदला, आलम्बन बदल दिए आपने, लेकिन मोह का स्वरूप नहीं बदला। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि हम कैसे मान लें, कैसे शुद्धोपयोगी हो, जो वहां आज तक तुम टिके ही नहीं। 99% यहाँ रहते हो, 1% वहां रहते हो, और उसके ऊपर फिर चाहते हो कि देखो मैं शुद्धोपयोगी को। हम एक समय को गए तो थे ना, कहते वो सब सासवा है, वो आश्रम सहित है, वो संसारी है, वो मोक्ष मार्गी नहीं है, वो संसार मार्गी है। 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाले, जिनकी चर्या को देख के दुनिया सीखे, धर्म समझ में आ जाए जिनको देख के। आचार्य पूज्यपाद देवनंदी सर्वार्थ सिद्धि टीका जो तत्वार्थ सूत्र की है, उसके पहले ही शुरुआत के पैराग्राफ में कहते हैं, अभाग विसर्गम वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम। मुनिराज किसे कहते हैं कि जिनको देखो वो एक शब्द नहीं बोले, कोई इशारा भी नहीं करे, तो भी जिनको देखने मात्र से पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आ जाए, उनका नाम दिगंबर साधु होता है। ऐसा होते हुए भी यदि वो अपने चैतन्य में निरंतर नहीं रमते, क्षपक श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं करते, तो वो शास्त्रव है, वह पूर्ण निर्दोष व्यक्तित्व नहीं है, वह शुद्धोपयोगी नहीं। इतनी गहरी बात पचाने के लिए हिम्मत चाहिए।
ये बात हर किसी को पचने वाली है। ख्याल में शांति से सुनिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। इसका उपसंहार कल होगा, परसों से फिर अगली गाथा चलेगी। आज से